माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम कर रहे हैं एनी फाइनाइट ग्रुप जी with at least two elements has a maximal normal subgroup। जी बच्चों दो प्रकार का हो सकता है। जी कैन बी सिंपल, जी कैन नॉट बी सिंपल। यदि जी सिंपल है तो इसके पास इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप एक्सेप्ट ई। ई के अलावा कोई प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं होता, तो ई ही इसका क्या बनेगा जी? मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप बनेगा। ये दूसरा केस ग्रुप सिंपल नहीं है। सिंपल ना होने का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सबग्रुप एन, जो ना तो जी के इक्वल होगा ना ही ई के इक्वल होगा। ठीक है, यहां पर दो बातें हो सकती हैं। एन इज मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। यदि एन मैक्सिमल है तो हमारा क्वेश्चन डन, हमें मैक्सिमल नॉर्मल मिल गया। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, यानी कि एन मैक्सिमल नहीं है, इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सबग्रुप एम ऑफ जी विद, वो एम एन से बड़ा होगा स्ट्रिक्टली और जी से स्ट्रिक्टली छोटा होगा। ठीक है, अब बेटा ये एम फिर वही बात है, मैक्सिमल हो भी सकता है नहीं भी। यदि ये मैक्सिमल है तो डन, अदरवाइज रिपीट दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। सिंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, जी फाइनाइट ग्रुप है, तो इसका मतलब इट कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो नॉर्मल तो उससे भी कम होंगे। Hence, this above process must be terminate, must be end या terminate after a finite number of steps। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? फाइनली वी गेट ए मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप। अब इसका बेनिफिट, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी हैज ए कंपोजिशन सीरीज। आपने जी का ऑर्डर एन ले लिया, जी का ऑर्डर क्या ले लिया? एन। ठीक है, यदि एन की वैल्यू 1 होती, एल की वैल्यू क्या होती? 1, तो 1 ऑर्डर का ग्रुप के पास यही एक कंपोजिशन सीरीज होती है और कुछ होती नहीं।
जिसमें दिस बाय दिस क्या होता है, सिंपल होता है। क्यों कंपोजिशन सीरीज बनाई? देखो ये एक नॉर्मल सीरीज है और ये क्या है आपका सिंपल है, इसलिए कंपोजिशन सीरीज बनेगी। तो हम ये सिंपल सी बात लिखते हैं, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि यदि ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज होगी। अज्यूम दैट दिस result is true for all groups whose order is less than n। ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या है, लेस देन n। ओके, अब हम बात करते हैं जी। जी दो प्रकार का हो सकता है, मे बी सिंपल और नॉट सिंपल। यदि जी सिंपल है, यदि जी सिंपल है तो इस ग्रुप का नाम रखो जी जी नॉट। ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा जीवन का, जीवन का नाम जी। सिंपल है तो इसका मतलब जीवन बटे जी नॉट, जो कि आइसोमॉर्फिक थ्रू जीवन होगा, और वो क्या है, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगी आपकी कंपोजिशन सीरीज। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बट यदि जी सिंपल नहीं है, अभी अभी आपने एक लेमा किया था, उसमें कहा था कि यदि जी सिंपल नहीं है, देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ जी। ठीक है बेटा, अब यदि आपने इसको मैक्सिमल नॉर्मल कहते थे, गारंटी होगी कि ऑर्डर ऑफ एच लेस देन एन होगा। वन थिंग। सेकंड थिंग, एक थ्योरम आपने पढ़ी थी, यदि एच मैक्सिमल नॉर्मल है तो जी बाई एच क्या होगा जी, सिंपल भी होगा। ये बातें आपने पढ़ रखी है। अब एच का ऑर्डर लेस देन एन है, बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस एच हैज ए कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज सब नॉर्मल सीरीज होती है भाई, ध्यान रखना। ये वो कंपोजिशन सीरीज आ गई भाई। एच आई नॉर्मल है एच आई प्लस 1 में। वन थिंग, आई की वैल्यू 0 से n-1 तक। एच आई प्लस 1 बटे एच आई सिंपल है, आई की वैल्यू 0 से n-1 तक। अब हम क्या चाहते हैं कि h इसके आगे यदि मैं एक चीज और लगा दूं, ये जी h नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये आपने मैक्सिमल नॉर्मल ऑफ जी लिया है, साथ में जी बाई एच क्या है, सिंपल। तो इसका मतलब ये जो सीरीज बनेगी विद दिस, ये कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी जी की। हमारा मेन मकसद क्या था, ये प्रूव करना कि जी के पास एक कंपोजिशन सीरीज होगी फाइनाइट ग्रुप के पास। मैंने ना तो ये कहा कि ये ग्रुप एबिलियन है, ना ये कहा कि ग्रुप ये नॉन एबिलियन है। यदि आप पिछले क्वेश्चंस को याद करो, कुछ समय पहले मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, यदि आपके माइंड में हो, यदि आप फॉरगेट ना हुए हो, तो क्वेश्चन क्या था कि शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज नो कंपोजिशन सीरीज। फिर मैंने कहा था यदि किसी साइक्लिक ग्रुप के पास कंपोजिशन सीरीज है तो वो फाइनाइट होगा। वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यदि आज मैं इस ऊपर वाली बात को मान लूं तो हम ये लिख सकते हैं कि एवरी फाइनाइट
साइक्लिक ग्रुप हैज ए कंपोजिशन सीरीज। दूसरी बात भी कह सकते हैं कि यदि किसी साइक्लिक ग्रुप के पास कंपोजिशन सीरीज है तो वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ऐसा ही आप एबिलियन में भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क की भाषा में लिख रहा हूं, वो क्या है, इफ G इज एन एबिलियन ग्रुप having a composition series, then G is finite। तो G क्या होगा, फाइनाइट। कैसे करेंगे, आपने थ्योरम करी थी कि इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप के पास कंपोजिशन सीरीज नहीं होती, वो प्रूफ इट सेल्फ में सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप which is not मैक्सिमल सबग्रुप। ठीक है, ऐसे मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप का एग्जांपल दीजिए जो मैक्सिमल सबग्रुप ना हो। यदि ग्रुप को हम ये ले लेते हैं, इसका एक सबग्रुप होगा H Z2 क्रॉस I, ये नॉर्मल सबग्रुप होगा G में, और G बाई H जो आइसोमॉर्फिक होगा A5 के। तो G बाई H क्या हो गया जी, सिंपल भी हो गया। सिंपल हो गया तो थ्योरम कहती है H इज मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। अब बात करनी है दूसरा H। इस H में बेटा दो ही एलिमेंट आएंगे। मैं एक बड़ा सबग्रुप लिख रहा हूं इससे, जिसका एलिमेंट होगा जी 0 1, ये I है। I मतलब इसकी आइडेंटिटी परमुटेशन, इधर से 0 इधर से आइडेंटिटी परमुटेशन, 0 इधर से 1 इधर से आइडेंटिटी, इधर से 0 इधर से 1 2 3 की परमुटेशन, इधर से 0 इधर से 1 3 2 की परमुटेशन, इधर से 1 इधर से 1 2 3 की परमुटेशन, इधर से 1 इधर से 1 3। ये एक सबग्रुप होगा G का। दिस इज ए मैक्सिमल सबग्रुप ऑफ G। दिस इज द वन ऑफ द मैक्सिमल सबग्रुप ऑफ G, जो H से बड़ा है, नॉर्मल सबग्रुप नहीं है, चेक कर सकते हो बेशक। H इज, ठीक है, ये तो इसका मतलब H मैक्सिमल नॉर्मल तो है, बट H मैक्सिमल सबग्रुप नहीं है। ठीक है बेटा, मैंने एक इंपॉर्टेंट भाषा के अंदर बात की है कि H क्या है, H हमारा मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप तो है, बट H क्या नहीं है, मैक्सिमल सबग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम हमने आपको कराई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि G बाई M यदि सिंपल है तो M मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा एंड वाइस वर्सा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे को कितनी फायदा करते हैं, ये हमें फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिशन सीरीज तक फायदा करती है, प्रिंसिपल सीरीज तक फायदा करती है, जैसा कि आपने देखा भी है। अब हम एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल के आज इस क्वेश्चन को, आज के इस विषय को यहीं लगाम देंगे, कल अगले क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। वो क्या है, लेट H एंड K बी टू डिस्टिंक्ट मैक्सिमल
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये दो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हैं। साथ में खासियत है कि इन दोनों की प्रोडक्ट जी के इक्वल है। ठीक है। फर्दर इनका इंटरसेक्शन हमें प्रूव करना है। देन ये हमें प्रूव करना है नंबर 1। नंबर 2 प्रूव करना है यदि H और K तो डिस्टिंक्ट मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, इनकी प्रोडक्ट एच के होगी। नंबर 2 H इंटरसेक्शन K इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा H का भी एज वेल एज K का भी। ये दो चीजें प्रूव करनी है। देखिए बेटा कैसे प्रूव करेंगे। H क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मैक्सिमल नॉर्मल है वैसे, K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हमें फायदा करता है कि कंडीशन की H के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा। अब एक सिंपल बात देखो, H ऑलवेज H से बड़ा H के होगा और H के सबसेट है जी का। मैक्सिमल प्रॉपर्टी ऑफ H के हमें मजबूर करती है या तो H के इक्वल हो या H के जी के इक्वल हो। सिमिलरली K की भाषा में बात करें तो यहां आएगा या तो K H के इक्वल हो या H के जी के इक्वल हो। ठीक है। अब ये दोनों बातें हमें क्या मजबूर करती हैं? यदि मैं कह देता कि H के जी नहीं है, H के जी नहीं, इसका मतलब या तो H के H है या H के K है। दोनों है, दोनों है। यदि ये जी नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हो गया यानी कि H के भी इक्वल है और H के भी। इट मीन H इज इक्वल टू K। ये कंट्राडिक्शन होगा कि आपको दोनों डिस्टिंक्ट सब ग्रुप दे रखे हैं, तो इसका मतलब एक बात तो प्रूव होगी कि H के इक्वल टू जी होगा। अब दूसरी बात, दूसरा प्रूव क्या करना है कि इंटरसेक्शन जो है वो H का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा और K का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा बाई सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। कि H के बट्टे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक होता है। और अभी अभी बताया ये किसके इक्वल है? G बाई H के। G बाई H के ये क्या है? G बाई H क्या है? H आपका क्या है? यानी मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। H मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है तो दिस इज सिंपल। ये सिंपल है तो ये भी सिंपल होगा। ये सिंपल होगा। देखो मैंने अभी बताया था जी H यदि मैक्सिमल है तो ये सिंपल होगा और यदि ये सिंपल है तो H मैक्सिमल होगा। तो अब यहां पर क्या होगा? देखो H मैक्सिमल, ये सिंपल, ये सिंपल तो ये भी सिंपल, ये सिंपल, तो इसका मतलब होगा H इंटरसेक्शन K इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। सिमिलरली आप इसको मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H भी प्रूव कर सकते हैं। आज का अंतिम सवाल, शो दैट हैज नो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। इसके पास कोई भी मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। आपने कह दिया नहीं नहीं, इसके पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है और जिसका नाम है H। ठीक है। तो इसका मतलब Q बाई H क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। यदि ये सिंपल है तो इसके पास क्या नहीं होना चाहिए? सो Q बाई H हैज नो नॉन ट्रिवियल
नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, वेरी गुड। इसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्यू एक एबिलियन ग्रुप है। क्यू कैसा ग्रुप है? क्यू एक एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप की क्या खासियत होती है? क्यू एक एबिलियन ग्रुप है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। क्यू कैसा ग्रुप है? एबिलियन ग्रुप। तो ऑल द सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। तो क्यू बाई एच सिंपल केवल एक स्थिति में हो सकता है। वो कब? क्यू बाई एच क्या हो? साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर होता। चलो जी, यदि ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर है तो इसका एक जनरेटर मिलेगा जो इस ग्रुप को क्या करेगा? जनरेट करेगा। यस, जिसका ऑर्डर पी होगा। हम मान लेते हैं अंडर एडिशन है ये, क्योंकि अंडर एडिशन ही ग्रुप लिया है क्यू प्लस। ये हमने अंडर एडिशन लिखा था। इसको यदि हम p टाइम ऐड कर देते हैं तो ये दोबारा से h आना चाहिए। दिस इंप्लाइज px प्लस h इज इक्वल टू h। दिस इंप्लाइज px बिलोंग्स टू h। यहां पर जो x है वो q का एलिमेंट होगा। q का कोई भी एलिमेंट। तो यानी कि q के किसी भी एलिमेंट को, तो कोई भी एलिमेंट ले लियो, कोई भी एनी एलिमेंट है, क्यू का कोई भी एलिमेंट लेते हो आप, उसको p से मल्टीप्लाई करते हो तो h में आ जाता है। इसको दोबारा देखिए, ये हमने एक जनरेटर लिया, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट इससे जनरेट होंगे। जो एलिमेंट x से नहीं, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को p से गुणा करने पर वो h में चला जाता है। ठीक है, हम इसको एक दूसरी भाषा में भी ले सकते हैं, जनरेटर की भाषा में लेना चाहो तो। लेट इसको कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया आपने, मैं जनरेटर भी नहीं कह रहा, दिस इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस। तो इसके एलिमेंट, इस ग्रुप में यदि p एलिमेंट है तो इसके p करने पर ये h आ जाएगा। ठीक है, तो ये h आएगा, इसका मतलब px जो है h में बिलोंग करेगा। x q का कोई भी एलिमेंट हो, इसको छोड़ दीजिए, x q का कोई भी एलिमेंट हो, x इज एनी एलिमेंट ऑफ q। अब y में q का कोई एलिमेंट लेता हूं तो y बाई p भी q में होगा, बिल्कुल होगा, y बाई p भी q में होगा। आपने कहा q के किसी भी एलिमेंट को p से गुणा करो वो h में आ जाएगा, तो ये q का कोई भी एलिमेंट है तो ये किस में आ जाएगा? इसका मतलब y बिलोंग्स टू h। q, इसका मतलब q इज सबसेट ऑफ h, बट आपको दिया हुआ है h इज सबसेट ऑफ q, तो h और q क्या होंगे? सेम। बट आपने क्या लिया था? q को हमने प्रॉपर सब ग्रुप लिया था ताकि हम उसको क्या प्रूव कर दे? मैक्सिमल। हमने इसको माना था एक h इज ए मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ q, जो इससे छोटा है नॉन। ठीक है, और वो जाके बात हो गई कंट्राडिक्ट, यानी कि ये h जो लिया था ये q से स्ट्रिक्टली छोटा माना था, इस बात की कंट्राडिक्शन हो गई। कंट्राडिक्शन किसके साथ हो गई? कि ये ग्रुप सिंपल नहीं होगा, ये सिंपल नहीं होगा तो h मैक्सिमल भी नहीं होगा। तो रैशनल ग्रुप के पास कोई भी मैक्सिमल सब ग्रुप नहीं, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। बेटा कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिशन सीरीज। थैंक यू वेरी मच।